माँ भालू अपने 15 सेंटीमीटर लंबे पंजों से लगातार अपने पैर को खुजा रही थी। दर्द बहुत था, लेकिन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए वह सब सहती रही और मधुमक्खियों का छत्ता लेने चली गई। मगर जैसे ही उसने शहद निकालने के लिए अपना सिर छत्ते में डाला, पहाड़ की छोटी से पत्थर टूटकर गिरने लगे। एक बड़ा पत्थर सीधे माँ भालू की गर्दन पर आ गिरा। पास खड़ा शावक इंस्टिंक्ट से गिरते पत्थरों से बच गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी माँ पत्थर के नीचे दब गई है। घबराहट में उसकी पहली प्रतिक्रिया अपनी माँ को बचाने की थी। वह पत्थर के पास गया और पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी। अपने से कई गुना बड़े पत्थर के सामने वह सिर्फ आसपास के छोटे पत्थरों को ही हिला पाया। इस समय तक शावक को यह भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। माँ को बिल्कुल हिलते डुलते न देकर उसने सोचा कि वह बस सो रही है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब पत्थर नहीं हिला तो शावक अपनी माँ के पास ही लेट गया और इंतजार करने लगा। उसे लगा कि जब वह जागेगी तो हमेशा की तरह उसके लिए खाना ढूंढने जाएगी। इस तरह 2 लंबे दिन बीत गए, लेकिन शावक की माँ नहीं जागी। अब जाकर उसे हल्का हल्का एहसास हुआ कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। उस पल छोटे भालू की अकेली परछाई जमीन पर पड़ी थी, मगर जिंदगी तो आगे बढ़नी ही थी, इसलिए उसे मजबूरन अकेले जीना शुरू करना पड़ा। शुरुआत में उसे खाना पकड़ना भी नहीं आता था। उसने एक मेंढक देखा। उसके इंस्टिंक्ट ने बताया कि यह खाना है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वह उसे पकड़ नहीं पाया। वह पानी में गिर गया और लगभग डूब ही गया था। उसे लगा अगर उसकी माँ यहाँ होती तो वह जरूर पेट भर खाना खाता, लेकिन अब उसे खाली पेट ही भूख सहनी पड़ रही थी। रात हो गई और छोटे भालू को अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। कई दिनों से भूखा होने के कारण उसने खुद को सुलाने की कोशिश की, क्योंकि सोने पर उसे भूख महसूस नहीं होती थी। अगली सुबह शावक फिर से खाना ढूंढने निकल पड़ा। तभी उसने दूर एक बड़े नर भालू को देखा। उसका नाम बार्ट था। बार्ट के कंधे में अभी अभी एक शिकारी की गोली लगी थी। घाव जानलेवा नहीं था, लेकिन हर हरकत पर उसे असहनीय दर्द होता था। शावक ने इस विशाल जीव को देखा और उसे उसके प्रति अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, इसलिए वह जल्दी से उसके पास भागा। वह दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसका भरोसा जीतना चाहता था, लेकिन बार्ट के पास अभी उसके लिए समय नहीं था, क्योंकि सबसे जरूरी बात थी कोई सुरक्षित जगह ढूंढना जहां वह अपने घाव को ठीक कर सके और शिकारी से बच सके। छोटे भालू को झटकर वह दर्द सहते हुए एक पानी भरे गड्ढे तक पहुंचा। उसने अपना घाव पानी में डुबोया ताकि खून रुक सके, लेकिन जैसे ही वह लेटा, तेज दर्द उसके दिमाग तक दौड़ गया। बार्ट दर्द से कराह उठा। झाड़ियों के पीछे छिपा शावक बार्ट के मना करने के बावजूद चुपचाप उसका पीछा करता रहा। सतर्क बार्ट ने उसे देख लिया और जोर से दहाड़ा, मानो कह रहा हो कि उससे दूर रहे। बहुत पास आना उसके लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन छोटे भालू को यह सब समझ नहीं आता था। उसे बार्ट से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वह धीरे से बार्ट के पीछे आया और चुपचाप उसके घाव को चाटने लगा। स्तनधारी जानवरों के लिए लार घाव भरने में मददगार होती है। यह बैक्टीरिया और वायरस को मारने के साथ साथ घाव को जल्दी भरने में भी मदद करती है। कुछ ही देर में बार्ट के घाव को राहत मिली। इस छोटी सी घटना के बाद बार्ट ने चुपचाप इस छोटे साथी को अपने साथ रहने की इजाजत दे दी और बार्ट की इस स्वीकृति के साथ ही छोटे भालू की किस्मत उसी पल से बदलने लगी।